हे एवरीवन, वेलकम टू एजे स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल ए और एन के कुछ एग्जाम्पल के साथ यूज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है। तो ए का जो यूज किया जाता है, आर्टिकल ए का वो यूज किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। यानी आर्टिकल ए का जो यूज किया जाता है वह कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। यानी जिन वर्ड्स का प्रोनंसिएशन करते समय कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल आ का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल एन है। आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज वॉवेल साउंड। यानी आर्टिकल एन का जो यूज़ किया जाएगा ऐसे वर्ड्स के पहले किया जाएगा जिनका जो साउंड निकल के आएगा वह जो होगा वो वॉवेल होगा। अगर उसका साउंड वॉवेल आता है तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और अगर उसका साउंड आता है कॉन्सोनेंट तो हम आर्टिकल आ का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देयर इज खालिस्तान ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। यहाँ पे दिया हुआ वर्ड है ग्रीन। ग्रीन बोलते समय जो साउंड आता है वह आता है कॉन्सोनेंट। अब कैसे पता कि इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, तो जब हम ग्रीन शब्द बोलते हैं तो जो गा आता है तो गा का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से होता है, हिंदी के व्यंजन से होता है। वहीं दूसरी चीज़ और समझने की है कि हम जब गा बोलते हैं तो गा बोलते समय हमारा बॉडी पार्ट टच होता है, इस कारण से यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके पहले जो यूज होगा वह आ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, सी इज रीडिंग खालिस्तान ओल्ड कॉमिक। तो इसमें हमें आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ पे दिया गया वर्ड है ओल्ड। ओल्ड बोलते समय हमारा ओंठ मुड़ता है, लेकिन जो साउंड निकल करके आता है वह फ्रीली बोला जा सकता है और साउंड जो है वह हिंदी वर्णमाला के स्वर से मिलता है। इस कारण से यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा, एन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, दे हैव गॉट खालिस्तान आइडिया। आइडिया बोलते समय जो इसका साउंड आता है वह आता है हमारा क्या, वॉवेल का। इस कारण से हम यहाँ यूज करेंगे एन का। नेक्स्ट है, ही इज ड्रिंकिंग खालिस्तान कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे जो कप है, कप शब्द में जो साउंड आता है वह आता है कॉन्सोनेंट का। इस कारण से हम यहाँ पे यूज करेंगे आर्टिकल आ का। नेक्स्ट है, द गर्ल इज खालिस्तान पायलट। पायलट बोलते समय हमारा जो साउंड आता है वह आता है कॉन्सोनेंट का। इस कारण से यहाँ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आ का। नेक्स्ट है, लिपजिंग हैज़ खालिस्तान एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का प्रोनंसिएशन करते समय जो साउंड आता है वह आता है वॉवेल का। इस कारण से हम यहाँ यूज करेंगे आर्टिकल एन का। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल द का यूज। तो आर्टिकल द का जो पहला यूज है वह है, व्हेन अ नाउन अपीयर ऑन फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस देन आर्टिकल ए एन इज यूज्ड, बट इफ नाउन रिपीटेड देन आर्टिकल द इज यूज्ड। कहने का मतलब यह है कि जब किसी सेंटेंस में नाउन फर्स्ट टाइम दिखाई देती है तो वहाँ पे हम ए या एन में से कुछ भी लगा देंगे, लेकिन अगर वही नाउन उसी सेंटेंस में बार बार रिपीट होती है तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वंस देयर लिव्ड खालिस्तान बूट कटर। फिर खालिस्तान आया है, बूट कटर वाज पुअर। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ब्लैंक आया है उसमें दिया हुआ बूट कटर। तो बूट कटर पहली बार जब आता है तो हम आर्टिकल ए या एन में से कुछ यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका साउंड है वह है कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे यूज होगा आ। लेकिन जो नेक्स्ट यूज है, जो यहाँ पे ब्लैंक आया है, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि यही बूट कटर इसी सेंटेंस में रिपीटेड हो चुका है। इस कारण से यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज खालिस्तान किंग। खालिस्तान किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम किंग आया है, यहाँ पे जो किंग का साउंड है वह है कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आर्टिकल आ का। तथा जब यही किंग यहाँ पे रिपीटेड हुआ है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्टिकल द का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर इज खालिस्तान ग्लास।
खालिस्तान ग्लास इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर ग्लास आया है जब पहली बार तो यहाँ पे आर्टिकल ए या एन में से यूज करेंगे, तो यहाँ पे ग्लास का साउंड कॉन्सोनेंट है, इस कारण से हम यहाँ यूज करेंगे आर्टिकल आ का और यहाँ यूज करेंगे आर्टिकल दा का। ये नेक्स्ट अपन आर्टिकल दा का दूसरा यूज देखते हैं। तो आर्टिकल दा इज यूज बिफोर रिलीजियस बुक, रिवर्स, ओशिन, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर, हेवनली बॉडीज, फेमस बिल्डिंग एटसेट्रा। कहने का मतलब ये होता है कि जो आर्टिकल दा का यूज किया जाता है वह धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, नदियों के नाम से पहले, पवित्र नदियों के नाम से पहले, ओशिन महासागरों से पहले, माउंटेन्स पर्वत शिखरों के पहले, न्यूज़पेपर के पहले, हेवनली बॉडी आकाश के जो तारामंडल होते हैं, ग्रह उपग्रह होते हैं उनके नाम के पहले, और फेमस बिल्डिंग जो होती हैं प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। जैसे द रामायण एक पवित्र पुस्तक है, इस कारण से इसके पहले क्या यूज किया जाएगा, आर्टिकल दा का। उसी प्रकार से द गीता, द बाइबल, द कुरान, तो ये सारी जो पुस्तकें हैं वह कौन सी हैं, रिलीजन्स बुक हैं, इस कारण से इनके पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से नदियों के नाम के पहले जैसे द गंगा, द यमुना, द नील, इस प्रकार से हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। वहीं ओशिन के पहले द इंडियन ओशिन, द पैसिफिक ओशिन, यानी सागरों या महासागरों के नाम के पहले भी क्या यूज किया जाता है, आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से पर्वत जो होते हैं जैसे द हिमालय, तो इनके नाम के पहले भी आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। फेमस बिल्डिंग के नाम के पहले जैसे द ताजमहल, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, द फोर्ट, लाल किला को हम रेड फोर्ट कहते हैं तो द रेड फोर्ट। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें आकाशीय पिंडों की तो वहाँ पे यूज किया जाता है, तो जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार। इस प्रकार से हमने देखा कि आर्टिकल दा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट ए एंड दा का यूज देख लिया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल एजीएस स्टडी को सब्सक्राइब करें।